Vande Mataram students. So today we gonna study the chapter number 9 of class 3, which is how many times. हम how many times chapter 9 जो है वो आज पढ़ेंगे. So first of all, leggy animal. Leggy मतलब legs वाले animals. So इस फोटो में हमें टोटल कितनी गोट्स दिख रही है? यहाँ पर टोटल 5 गोट्स दिख रही है. 1 2 3 4 एंड 5. हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर मतलब टोटल कितने लेग्स हुए? फिर अगर आप देखोगे एक बकरी के 1 2 3 4 है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. टोटल 20 लेग्स हैं. पर गिनने के बजाय अगर हम ऐसा करें कि 5 टोटल गोट्स है और हर एक के पास में 4 लेग है, तो कितना होगा? 5 इंटू 4 इज़ 20. या फिर 5 को हम 4 को हम 5 बार प्लस कर लें. ये गोट के लिए एक बार, इस गोट के लिए एक बार, इस गोट के लिए इस बार और इस गोट के लिए एक बार. तो 5 टाइम्स अगर हम करें तो भी आंसर 20 ही आएगा. नाउ हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर? टोटल यहाँ पर कितने स्पाइडर्स दिख रहे? 3. एक स्पाइडर के पास अगर आप देखोगे कितने पैर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. एक के पास 8 लेग्स है. सो हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर? टोटल 3. And one spider has 8 legs. So in all, spider legs are 3 times, यानी 3 into 8, which mean 24. 3 into 8 यानी कि 8 प्लस 8 प्लस 8. एक के पास 8 है, इसके पास 8 है, इसके पास 8 है, यानी टोटल कितने हो गए? 24. या फिर इन शॉर्ट अगर हम 3 into 8 करें यानी 3 टाइम्स ऑफ 8 तो वो भी 24 ही होगा. नाउ डू यू नो दिस लेगी फेलो? इस लेगी फेलो को आप जानते हो? येस, इट्स एन ऑक्टोपस. दिस इज एन ऑक्टोपस. इट लिव्स इन अ सी. इट ऑल्सो हैज़ 8 लेग्स. इसके पास भी 8 लेग्स हैं. तो यहाँ पर टोटल कितने ऑक्टोपस दिखाएं? 5. टोटल 5 ऑक्टोपस है. हर एक के पास 8 लेग है. तो मैं क्या करूँगी? 5 टाइम्स 8 को प्लस करूँगी. 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8. टोटल कितना हो गया? 8 प्लस 8 16. देन प्लस 8 8 प्लस 8 16. देन प्लस 8 कितना हुआ? 24. देन 32. देन 40. सो योर आंसर इज 40. विच मीन मैं ये भी कर सकती हूँ कि 5 टाइम्स यानी 5 टाइम्स ऑफ 8, जिसका आंसर क्या होगा? 40. नाउ फाइंड द नंबर विदाउट काउंटिंग. विदाउट काउंटिंग आपको नंबर पता करने हैं टोटल. सो हाउ मेनी फ्लावर्स इन अ फ्लावर बेड? टोटल कितने फ्लावर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको? इट हैज़ अ 4 कॉलम. इसमें तो हम पूरा एक एक गिनने की बजाय क्या करेंगे? टोटल कितने कॉलम है? 4. एक कॉलम में कितने फ्लावर? 1 2 3 4 5 6. एक कॉलम में 6 फ्लावर है और टोटल ऐसे 1 2 3 4 4 कॉलम है. तो मैं क्या करूँगी? इंटू 4 कर दूंगी. 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 एंड 6 4 24. यानी टोटल कितना होगा? 24 फ्लावर्स यहाँ पर है. यानी मुझे एक एक फ्लावर को 6 1 में 7 8 9 इस तरह गिनना नहीं पड़ा. ओके. सो इस तरीके से मुझे इसे सॉल्व किया. नाउ इन द सेम वे हाउ मेनी बॉटल्स आर देयर? टोटल कितनी बॉटल्स हमें वो भी हम यहाँ पे करेंगे. अगर मैं इस तरीके से देखूँ तो यहाँ पे टोटल कितनी बॉटल है? 1 2 3 4. ओके, 4 बॉटल है. और टोटल कितनी रोज है? 1 2 3 4 5. सो इंटू 5. तो आंसर क्या होगा इसका? 24. 5 20 बॉटल्स है. या फिर मैं इसे इस तरीके से कंसिडर करूँ. 1 2 3 4 5. 5 बॉटल्स है और रोज कितनी है? 1 2 3 4. 4 इंटू 5 हो या 5 इंटू 4 हो, आंसर विल बी 20. सो ओके, 20 बॉटल्स इस तरीके से हमने कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज एग्स के बारे में. हाउ मेनी एग्स आर देयर? सो अगर मैं ऐसे गिनूँ कि 1 2 3 4 5. 5 एग्स है एक लाइन में. टोटल ऐसी कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है. यानी 6 5 30. सो देयर आर 30 एग्स. नाउ रीराइट यूजिंग प्लस साइन. प्लस साइन यूज़ करना है. जैसे हमने इतनी देर किया था ऑक्टोपस के लिए, इनके लिए, वैसे हमें करना है. 2 इंटू 5 है. यानी मैं क्या करूँ? 5 को 2 टाइम्स लिखूँ. 5 प्लस 5. ओके. या मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए? 2 को 5 टाइम लिख सकती हूँ. 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. दोनों का सम 10 ही आने वाला है ना. 4 इंटू 18 बोला है. सो 4 इंटू 18 इज 4 टाइम्स ऑफ 18. 4 टाइम्स ऑफ 18. ओके, 4 टाइम्स ऑफ 18 और 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18. सो इस तरीके से हमें सारे सॉल्व करने हैं.
Now coming to the next one, tell how many times. Tell how many times. So it is like 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. तो 9 यहाँ पे कितनी बार आया, 9 तो आया, पर 9 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 9 इंटू 6, और 6 9 आया, फिर 9 6 हमें पता है कितना होता है, 54. ओके, नाउ 8 प्लस 8 प्लस 8, सो ये कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, यानी 3 इंटू 8 हम करेंगे, और 3 8 जा क्या होता है, 24. गॉट इट. वैसे ही हमें बाकी के सारे आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट. रामू ने 4 पैकेट्स लिए बिस्किट के. ईच पैकेट हैड 4 बिस्किट्स. हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय. एक में कितने, 4 है, और टोटल उसने कितने पैकेट कितने खरीदे, 1 2 3 4. सो 4 इंटू 4 अगर मैं करती हूँ, यानी टोटल कितने बिस्किट्स हो गए, 16 बिस्किट्स. ओके, इफ़ यू काउंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ही. या फिर मैं 4 इंटू 4 करूँ, 4 एक पैकेट में है, 4 एक पैकेट में, 4 एक पैकेट में, 4 एक पैकेट में, इसलिए टोटल 4 पैकेट है, यानी 16 बिस्किट्स रामू ने खरीदे हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 12 डेस्क्स, यानी 12 डेस्क या फिर 12 बेंचेस एक क्लासरूम में. इच डेस्क हैज़ 4 लेग्स. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इच डेस्क हैज़. 12 डेस्क है टोटल, अगर 2 बच्चे उस पर बैठ रहे हैं तो एक बच्चे के पास 2 लेग्स, मतलब कितने, एक बच्चे के पास 2 लेग्स हो गए, मतलब टोटल कितने लेग हो गए, 4 लेग हो गए. 2 बच्चे बैठे हैं, दोनों के पास 2 लेग्स है, यानी टोटल 4 लेग्स हो गए. सो 12 डेस्क इंटू 4 अगर मैं करूँ तो टोटल नंबर ऑफ लेग्स हमें पता चल जाएगा. 12 इंटू 4 इज हाउ मैनी, इट्स 48. ओके, इट्स 48. सो योर आंसर इज 48. नाउ साहिबा ब्रॉट 3 bunches of flowers. Each bunch has 4 flowers. How many flowers are there? उसने 3 bunch खरीदे हैं, एक bunch में 4 flowers हैं. So 4 into 3, it will be 12. Now one rail coach has 8 wheels. How many wheels in all 6 coaches? Total 6 coach है और एक के पास में 8 है. टोटल 1 2 3 4 5 6 कोच है और एक में कितने, 8 है, यानी 8 8 8 8 8 और 8, यानी 8 कितनी टाइम आया, 8 इंटू 8 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. तो मैं क्या करूँगी, 8 6 जा या 6 8 जा, विच आंसर इज 48. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी 2. यहाँ पे टोटल कितने 2, मैं यहाँ पर एक एक गिनूंगी, उससे बेटर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक एक को गिनूँ, उससे अच्छा मैं करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. टोटल 10 है, और हर बार यहाँ पे एक एक कम हो रहा है, एक एक ग्रुप कम हो रहा है. तो यानी टोटल इस तरीके से मैं क्या करूँगी, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 में यहाँ पे चीज़ करूँगी, और फिर लास्ट में एक में कितनी है, 2 है, तो मैं उन सब का जो भी आंसर आएगा फाइनल उसका इंटू 2 कर दूँगी. सो दैट्स हाउ आई विल डू इट. सो इस तरीके से हम टोटल इसे सॉल्व करेंगे. ना जंप विथ मी. तारू नाम का जो फ्रॉग है वो जंप 3 स्टेप्स इच टाइम. हर टाइम 3 स्टेप्स वो जंप करता है. सो विच नंबर विल तारू टच. कौन से नंबर को टच करेगा. उसने 0 से स्टार्ट किया था, हर बार वो 3 नंबर पे जंप लेता है, यानी 3 के टेबल के हिसाब से हम चलेंगे. 3 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 9 देन 12 देन 15 देन 18 देन कौन से नंबर पे आएगा, 21 पे, देन 24 27 देन 30 के बाद में 33, फिर 3 जंप और 36, देन 3 जंप और 39, देन 42 45 48 देन 51 देन 54. इस तरीके से 54 टोटल जंप कितनी की उसने, वो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जंप्स टोटल उसने की है. टोटल 18 जंप किए. शो जंप्स विथ 4 स्टेप्स. अब वही जंप्स को आपको 4 टाइम्स करना है. सो या 3 टाइम्स आपके तारू वाले जंप्स मैंने करके दिखाए, आपको 4 स्टेप्स वाले आपको घर पे होमवर्क में करने हैं. सो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ. 4 स्टेप, 0 से 4 करोगे, 4 स्टेप, 4 का टेबल, 5 4 ज़ा ओके, देन 4 2 ज़ा 8 देन 12 देन 16. इस तरीके से आपने 16 इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है.
इसी तरीके से ये ट्राई जंप्स विथ 7 स्टेप्स, यानी 7 के टेबल के अकॉर्डिंग चलना है आपको। पहले आप 0 से 7 पे जंप करोगे, देन 14 पे जंप करोगे, देन 7 3 ज़ा 21, देन 1 पे जंप करोगे, 7 4 ज़ा 28, देन 28 पे जंप करोगे। इस तरीके से टोटल आपको ये कंप्लीट करना है। नाउ स्टिक प्ले। मिथु had some sticks. She arranged them like this: 1 times of 5, 2 times of 5, 3 times of 5 and 4 times of 5। तो इस तरीके से टोटल 5, 10, 15 और 20 उसने ब्लॉक्स लगा दिए उसे। सो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब उसने 1 इंटू 2 किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखा। 10 इंटू 2 यानी टोटल उसने आपको यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 इंटू 2 इज़ 4, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18 और 10 2 ज़ा 20। ओके, सो ये क्या है? 2 का टेबल। ये क्या बोला गया है? 2 का टेबल। नाउ ड्रिंक sticks to make the multiplication table of 6। आपको 6 का मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है। सब 6 6 6 6 ऐड करते जाओगे, सो दैट्स हाउ वो बन जाएगा ना। शॉपिंग विथ टेबल्स, हाउ मेनी डू दिस थिंग्स कॉस्ट। टोटल एक का देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 रुपीज़ इच, रुपीज़ 2 इच, यानी इसके 2 रुपये, इसके 2 रुपये, इसके 2 रुपये। यानी यहाँ पे अगर बोला कि टोटल 4 टॉफ़ीज़ बोलिए, अगर यहाँ पे 3 दिखाई है लेकिन अगर 4 टॉफ़ीज़ होती तो कितना कॉस्ट करती? 2 रुपये की एक होती, विच मीन 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 यानी टोटल 8। ओके, 4 इंटू 2 मतलब 8 रुपीज़। नाउ 3 पेंसिल बॉक्सेस, यहाँ पे 3 पेंसिल बॉक्स बोले, एक के कितने बोले? 10 रुपये। ये 10 रुपये का, ये 10 रुपये का, 10 रुपये का, ये टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 30। और वैसे ही अगर 10 पेंसिल बॉक्स आ गए तो यहाँ पे 3 बोले तो हमने 10 इंटू 3 कर दिया, लेकिन अगर 10 बोल दिए तो 10 इंटू 10 कर देंगे, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 100 रुपीज़। गॉट इट? ये आपको होमवर्क में प्रोवाइड कर दूंगी। ना 9 बलून्स कॉस्ट, एक बलून का प्राइस यहाँ पे बताइए हमें, ₹5 इच, मतलब एक की प्राइस 5 रुपये। टोटल 9 बलून्स है, यानी मैं क्या करूँगी? 9 इंटू 5 कितने हो गए यहाँ पे? 45 रुपीज़। गॉट इट? नाउ coming to the next one here, 5 toys cost और 7 face mask cost। तो ये आपको खुद होमवर्क में करने हैं। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। 2 इंटू 7, 7 का टेबल बोलना है तो आंसर क्या आएगा? 14। या फिर आप क्या कर सकते हो? 2 को 7 टाइम प्लस करो, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितने टाइम हो गया? 1 2 3 4 5 6 टाइम हो, एक और 2 प्लस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सभी के सभी आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम। यहाँ पे देखो 3 + 3 6 किया, देन प्लस 3 किया तो 9, देन यानी क्या आएगा यहाँ पे 12, देन 15, देन 18। ये 3 का टेबल था। अब 2 4 6, 6 के बाद में 8, देन 10, देन 12। ये 2 का टेबल बोला। इस तरीके से आपको पूरा कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। सी ठीक है, कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन ट्री। तो इसमें इस तरीके से देखो, यहाँ पे बताया 2 इंटू 5 भी 10 होता है, 5 इंटू 2 भी 10 होता है, 10 इंटू 1 भी 10 ही होता है। सो 12 कौन कौन से में आता है? 6 2 ज़ा 12 होता है, ठीक है। देन उसके बाद में 3 के टेबल में, 2 के टेबल की बात करें तो 2 इंटू 6, ठीक है। 4 के टेबल में आता है, ये 4 के टेबल में 4 इंटू 3rd नंबर पे आता है, और 3rd के टेबल में 3 इंटू 4th नंबर पे आता है। सो इस तरीके से हमें सारे के सारे 18 के लिए भी कर सकते हैं। 35 किस में? 35 इंटू 1 में आता है। इसके अलावा और कौन से टेबल में आता है? 35 7 के टेबल में आता है, 7 इंटू 5। फिर 5 के टेबल में भी आता है, 5 इंटू 7। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व आउट करना है हमें। हाउ मेनी टाइम्स इन ऑल द अलमारी हैज़ 4 शेल्फ्स। यहाँ पे दिख रही है हमें अलमारी में 4 शेल्फ्स है। देर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ। एक शेल्फ में अगर 5 बुक है तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन टोटल। तो अगर टोटल हर शेल्फ में 5 बुक है, ओके, हर शेल्फ में अगर 5 बुक है और टोटल कितने शेल्फ? 1 2 3 4, यानी इसके 5, इसके 5, इसके 5 और इसके 5, यानी टोटल कितने हो गए? 20। या फिर हम क्या कर सकते हैं? 5 इंटू 4 शेल्फ्स है, यानी कि 20 आंसर होगा। गॉट इट? इसी तरीके के बाकी के हमें सॉल्व करने। अगेन मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको ये होमवर्क में सारे सॉल्व करने, इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी मैं। अगेन वही चीज़ है। नाउ हाउ कैन वी फाइंड 34 इंटू 2? शी सेड आई नो। सो क्या करेगी? 34 को इंटू 2 कैसे करेगी? देखो यहाँ पे हम करते हैं 34 इंटू 2 पता करना है, ठीक है। यानी 34 मतलब क्या होता है?
इजी तरीके से अगर हमें पता करना है, ठीक है। 34 मतलब क्या होता है, 30 + 4, ओके। 34 इज इक्वल टू 30 + 4। सो मैं इसका भी इंटू 2 करूँगी और इसका भी इंटू 2 करूँगी और इन दोनों को फाइनली प्लस कर दूँगी। सो 30 × 2 इज़, वी नो दैट 60 होता है, और 4 × 2 इज़ 8 होता है। तो 60 + 8 आंसर आया, तो मैं इन्हें ऐड कर दूँगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 68, ओके। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस। और इस तरीके से ये अगेन कुछ मल्टीप्लिकेशन है जो आपको सॉल्व करने हैं। अब 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में तो इनमें से आप कोई भी एक करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 26 × 4 ले लेती हूँ, ठीक है। 26 × 4, बाकी सारे आपको उसी तरीके से सॉल्व करने हैं। फिर 6 4 जा 6 4 जा, फर्स्ट हम इधर से करेंगे। 6 4 जा क्या होता है, 24, 2 कैरी में ले लिया ना। ये वाला कंप्लीट कर लिया प्रोसीजर। अब ये वाले के साथ करेंगे। 2 4 जा क्या होता है, 4 2 जा 8, 8 + 2 इज 10, सो 104 इज योर आंसर। गॉट इट। एक और आपको करके दिखाती हूँ, कौन सा करूँ, 24 × 2 करके दिखाती हूँ। 24 × 2, सो आई विल डू 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये कंप्लीट हो गया। अब ये वाली प्रोसीजर करूँगी, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब ये प्रोसीजर 2 2 जा 4, सो माई आंसर इज 48, ओके। गॉट इट। इस तरीके से आपको बाकी सारे भी करने हैं। यही इसी तरीके से सॉल्व किए हुए सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे। अगेन वही चीज़ जो हमने की थी वो करनी है यहाँ पे। सो दैट्स हाउ। अगेन अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे हमने एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया था, अब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये एज एन एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। 42 × 23, सो व्हाट विल आई डू, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर हम ये वाला नंबर ले रहे थे, 4 3 जा 12। अब मैं क्या करूँगी, क्रॉस मार्क दूँगी, ओके। व्हाट आई विल डू अगेन, जगह नहीं है यहाँ पे, सो मैं वापस करती हूँ ये वाला क्वेश्चन। 42 × 23, 3 2 जा 6, ओके। 4 3 जा 12, ओके। ये वाला यूज़ कर लिया नंबर, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्रॉस मार्क दूंगी, इसके नीचे में है 0, कोई क्रॉस मार्क या 0 आप जो भी देना चाहें। देन 2 × 2 इज़ 4, और 4 2 जा 8, सो आंसर क्या आएगा, 6, 4 + 2 इज़ 8, देन 8 + 1 इज़ 9, सो 986 आपका आंसर है। इस तरीके से आपने सभी मल्टीप्लिकेशन करके आंसर्स लिखने हैं। सो दैट्स हाउ द चैप्टर इज़ completed. So that's how the chapter is completed. हमारा 9th चैप्टर जो है हाउ मेनी टाइम्स वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।